बीजेपी के सूरमा 19 तारीख के प्रथम चरण को देखते हुए प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ऐसे में गृह मंत्री शाह से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सभी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों की जीत तय करने में इस वक्त लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको मालूम नहीं है, मुरादाबाद का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार और बराबर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति हुई है। और इस बार आप राजेश मिश्रा जी को जिताकर भेजेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत 2027 में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसका आपको अंदाजा। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। देश में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुकी है। पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। 2014 में अब की बार मोदी सरकार से लेकर अब बीजेपी मोदी की गारंटी और अब की बार 400 पार का स्लोगन लेकर चुनावी रण में है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता धुआंधार प्रचार और रैलियों में जुटे हैं। ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देवभूमि में हुंकार भरी और सीएम योगी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। वे पश्चिम यूपी को साधने निकले। आज कैराना और सहारनपुर में सीएम योगी की जनसभाएं हुई, तो वहीं पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचे, जहां विपक्ष पर जमकर बरसे। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मुरादाबाद में अपने प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा 2014 से पहले गौ तस्करी होती थी, हिंदुओं का पलायन हो रहा था। समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि आपने सपा को हटाया, अब देखिए उत्तर प्रदेश से गुंडे पलायन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे पहले हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 2019 में आपने एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाई, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आगे कहा कि इस बार यूपी की 80 की 80 सीट मोदी जी की झोली में जाएंगी। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित। इसी नारे के साथ सीएम योगी ने भी पश्चिम को साधने के लिए शामली के कैराना में रैली को संबोधित किया और सहारनपुर में भी हुंकार भरी। सीएम योगी ने कैराना लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली मुहैया कराई है। बेटी के जन्म से लेकर वैवाहिक जीवन तक की योजनाएं हमने बनाई हैं। पहले केवल 2-3 जिलों के लोग ही सरकारी भर्तियों में शामिल होते थे। पहले माफिया सिर चढ़कर बोलते थे, अब दंगा करने वाले दंगा करना भूल गए हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, और बहनों और भाइयों उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है।
हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा, और मैं स्वयं गया था वहां देने। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के चमोली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। संबोधन में बीजेपी के विकास की बात की और आतंकवाद से निपटने की भी बात की। उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला, साथ ही अपने प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई। आपने देखा होगा जब जब इनकी सरकार रही है तब बड़े बड़े घोटाले हुए। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, और बराबर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति भी हुई है। मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार चलाते हुए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मोदी जी की सरकार के किसी भी मंत्री के ऊपर 10 वर्षों के अंदर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के सीधी में उन्होंने जनसभा की, जहां विपक्ष को जमकर आड़े हाथ लिए। केटीआर जिन्होंने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब गठबंधन जितने भी हैं, ये सारे, ये जेएमएम ने लैंड का घोटाला किया, जमीन का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? बताइए, ऐसों को सरकार देनी है क्या? ऐसों को आगे लाना है क्या? ये सब भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? बहरहाल पहले फेज के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसी फंडे पर चलती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी प्रत्याशी 19 अप्रैल को कितना वोट जनता से खींच पाते हैं और पार्टी को जीत की ओर ले जा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।